दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सीज़न के उस पड़ाव पर हैं, जहाँ पर 90 मिनट सिर्फ़ 90 मिनट्स ना लगें? क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीत की खुशी से ज़्यादा डर हार का होता है? अगर हाँ, तो दोस्तों वेलकम, यू आर इन द टाइटल रेस। एंड दिस इज़ मैच डे इमोशन। हेलो, मैं हूँ पीयूष और यहाँ हम प्रीव्यू करेंगे आने वाले मैचेस के बारे में। और अगला मैच मैन सिटी का है लीड्स के साथ। ना सिर्फ हम इस मैच में ये देखेंगे कि मैन सिटी के पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होंगे, जबकि हम ये भी एनालाइज करेंगे कि आज से लेकर के सीजन एंड तक नैरेटिव्स कैसे बिल्ड होंगे। बिल पे सेकेंड नंबर पे है क्लोज इनफ टू बिलीव एंड फार इनफ टू बी रियलिस्टिक एज वेल। और फैन बेस का भी इमोशंस वैसे ही है। आई मीन वी आर ऑल रियली काम इनसाइड, बट थोड़ा सा डर तो है कि ऑल माइट जस्ट गो इन वेन इन जस्ट वन वीक। पेप गार्डियोला ने लास्ट वीक आफ्टर न्यूकासल विक्ट्री ही सेड ऑल आवर प्लेयर्स शुड रिलैक्स, और उसने कुछ अजीब प्रकृति की किसी दो दवाइयों का नाम लिया और उन्होंने ये बोला कि जस्ट हैव इट एंड रिलैक्स। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, बट दैट इज व्हाट पेप गार्डियोला इज फॉर यू। एंड गोइंग इनटू दिस मैच, मैं ये बिल्कुल आपसे डिनाई नहीं करूंगा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि ये मैच दिस कैन गो ईदर वे एट एलन रोड। इट्स वन ऑफ दोज ग्राउंड्स जो आप शायद जो प्रीमियर लीग नहीं देखते हैं उन्हें नहीं पता होगा कितना हिस्टोरिक ग्राउंड लीड्स का, बट आई थिंक एनीबडी हु नोज व्हाट लीड्स आर ऑल अबाउट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ग्राउंड्स टू गो। मुझे याद है एक सीजन हम टाइटल रेस चेस कर रहे थे with Liverpool, and we went there, and I think it was almost as pressure that I have experienced in my life that I can remember of. तो लीड्स यूनाइटेड के लिए शायद ये एक सिर्फ सिंपल सा मैच हो प्रीमियर लीग का। शायद वो यूरोप चेस कर रहे हो, आई डोंट नो। रिसेंटली अगर मैंने इनकी फॉर्म गाइड चेक करी, दे हैव बीन अनडिफीटेड इन देयर लास्ट 4। हैविंग सेड दैट, दे हैव ओनली वन वन ऑफ देम। उनका स्टार स्ट्राइकर डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन जब लास्ट टाइम एतिहाद में आया था, तो ही वाज द वन हु चेंज थिंग्स फॉर देम। इट वाज अ वेरी क्लोज गेम, वी एंडेड अप विनिंग 3-2, और फिल फोर्डन का स्ट्राइक था वो जो लास्ट मोमेंट में आया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो मुझे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इस बात की कि लीड्स यूनाइटेड अंडर डैनियल फार्के इज वेरी डिफिकल्ट टीम टू प्ले एट एलन रोड। दिस इज व्हाट टाइटल रेसेस आर ऑल अबाउट। अगर आप आज से लेकर के आने वाले 10-11 मैचेस में अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हो कि आपको सारे गेम्स जीतने हैं, तो देन यू विल बी फेसिंग पोटेंशियल डिफरेंट ओपोनेंट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको केक वॉक मिल जाएगी। फिक्सचर टिकर में इसको शायद इजी गेम बता रहे हो, बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। एंड गोइंग इनटू दिस गेम, एक बहुत ही वियर्ड सी रिपोर्ट आई जो मैंने पढ़ी, जहां पर किसी ने ये रिपोर्ट किया कि अर्लिंग हालैंड इज इन नेगोशिएशन विथ रियल मैड्रिड। आई थिंक दैट इज एज बिगर ब्लो टू मी एज एनीथिंग एल्स, क्योंकि मैं अपने प्लेयर्स से एक्सपेक्ट करता हूँ, इन पर्टिकुलरली प्लेयर्स हु आर इन आर लीडरशिप ग्रुप, टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, और इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, मे सम अदर डे। बट आई रियली वांट अर्लिंग हालैंड टू फोकस ऑन द गेम इन हैंड and to play to best of his abilities, and not to get in this negotiation mode and all. If he wants to go, he can go after the season ends, but right now you have to be very focused when it comes to Premier League, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर सिटी को ये टाइटल जीतना है, जो कि मुझे अभी भी रियलिस्टिकली बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो दे विल हैव टू विन एवरी गेम। दैट्स इट, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे फॉर मैन सिटी टू डू इट। सीधी सी हिसाब है, सारे गेम्स खेलो, सारे गेम्स जीतो, और एट द एंड ऑफ द डे टाइटल ले जाओ। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आर्सेनल मस्ट बी फीलिंग, वो भी शायद सेम ही फील कर रहे होंगे, क्योंकि गोइंग इनटू द मैच डे वीक उन्हें पता है कि सिटी अगर अपना मैच जीत जाएगी तो द गैप इज अगेन 2 पॉइंट्स, एंड दे विल बी अंडर प्रेशर, नो डाउट। बट इट इज नॉट फॉर अस टू
think as to what they are doing right now. ये माइंड यू, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिस इज द परफेक्ट पोजीशन फॉर अ क्लब लाइक मैन सिटी टू बी इन, जहां पर उन्हें प्रेशर भी नहीं महसूस हो रहा होगा उतना, और उन्हें ये भी पता होगा कि अगर वो अपना काम अच्छे से कर दें तो वो ये टाइटल जीत सकते हैं. बिकॉज आई वुडंट वांट टू बी एट आर्सेनल शूज राइट नाउ, वेयर आई थिंक देयर बी अ लॉट ऑफ प्रेशर अंडर फॉर आर्सेनल इन दिस सीजन. सो ऑल इन ऑल सब कुछ सही चल रहा है. ये गेम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनी पोटेंशियल स्लिप अप्स in this part of this season are going to bring a lot of questions back to Pep Guardiola and to this Manchester City team. और मैं आपको बताऊं, क्वेश्चंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को शेक कर देते हैं, फिर चाहे वो फैन बेस हो या वो प्लेयर्स हो. एंड माइंड यू, ये सब जो नॉनसेंस बताई जाती है हमें कि प्लेयर्स डोंट वॉच यूट्यूब और योर प्लेयर्स डोंट वॉच टीवी, ये सब बकवास है. आई थिंक दे लिसन टू एवरीथिंग. फॉर एनीबडी हु हैज वॉन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्रीज विच Amazon have produced, ऑल और नथिंग, आप देखो, चाहे वो स्पर्स हो, चाहे वो लिवरपूल हो, चाहे वो सिटी हो, आप देखोगे वहाँ टीवी रूम्स में स्काई न्यूज़ ये सब चलती ही रहती है. सो आई थिंक दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट द नैरेटिव्स आर, और इट डज अफेक्ट देयर माइंडसेट एज वेल. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हर एक प्लेयर के लिए कि वो स्विच्ड ऑन रहे, फोकस रहे, और ये जो जॉब इन हैंड है इसे निपटा दे. क्योंकि अगर आप आने वाले 5 फिक्चर्स देखो मैन सिटी के, आई थिंक आई वुड आर्ग्यू पोटेंशियली मैन सिटी हैज द कैपेबिलिटी टू विन एवरी 5 ऑफ देम. और अगर यहाँ से 5 गेम आप जीत जाते हो गोइंग इनटू द EFL कप फाइनल अगेंस्ट आर्सेनल, यू विल बी अंडर ट्रेमेंडस बिलीव. और ये गेम सारा बिलीव का ही है, क्योंकि स्किल तो हमें पता है कि आपकी टीम के पास है, बट क्या ये टीम बिलीव करती है? वील फाइंड आउट दिस वीक. टू प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर दिस गेम. भाई मेरा सिंपल सा क्या समझना है फुटबॉल के बारे में कि in big games, in difficult games, it is never about your talent, it is more about your temperament. और बड़े गेम में बड़े प्लेयर्स का अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है. पोटेंशियली ये रॉड्री का टेस्ट हो सकता है, जहाँ पर इफ़ रॉड्री प्लेज टू हिज बेस्ट ऑफ एबिलिटी, आई थिंक विल बी मोर कंफर्टेबल. या ये हालैंड का भी टेस्ट हो सकता है, बिकॉज दीज आर द नाइट्स वेयर यू सेट योर सेल्फ अवे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पैक. एंड माइंड यू, ये हालैंड का होम है. For people who don't know, Haaland is a Leeds boy. वो यहीं पैदा हुआ था, और उसके फादर पहले लीड्स यूनाइटेड से खेलते थे जब वो बॉर्न हुआ था. उसके बाद वो मैनचेस्टर सिटी से खेलना चालू किया, एल्फी हालैंड. सो उसके लिए एक और स्पेशल मोमेंट है. एंड आई डोंट नो, मे बी आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट और नॉट, बट उसने शायद एक गोल भी स्कोर किया था लीड्स के अगेंस्ट, वेयर ही डिडंट सेलिब्रेट. तो आई थिंक इट वुड मीन अ लॉट टू हिम टू स्कोर अगेन फॉर दिस न्यू क्लब दैट ही इज पार्ट ऑफ, जिसका वो अब लीडर भी है. तो it is more of a temperamental game from now till the end of the season rather than who is your star player. तो मेरे हिसाब से we'll have to be very careful, क्योंकि डैनियल फार्के के अंदर लीड्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलती है. दे प्रेस यू अ लॉट, और वो लीड्स का अभी भी आइकॉनिक ग्राउंड है एलन रोड, जहाँ पर बहुत प्रेशर क्रिएट किया जाता है फैंस के द्वारा. और आई थिंक आपको अवेयरनेस ज़रूरी है इस मैच में. अगर आप सो रहे हो, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट थिंग्स आर, I think it is going to be a very, very difficult thing to control Leeds. When it comes to predicting this game, मेरा simple सा prediction है. I think in the first 20-25 minutes, City have to start really well. क्योंकि हमने एक ट्रेंड देखा है मैन सिटी के साथ इस सीजन, that they're very good in the first half. They press really well. They win balls very high up the pitch. और वो बहुत सारे चांसेस भी क्रिएट करते हैं विथ ऑल दैट मिडफील्ड ओवरलोड दैट दे डू विथ निको राइली, विथ रॉड्री एंड एवरीबडी एल्स इन दिस मिडफील्ड. तो मेरे को पर्सनली लगता है कि एक ही चीज़ जो सिटी नहीं कर पाई है वो ये है कि फर्स्ट हाफ में क्लिनिकल होना बहुत ज़रूरी है. तो मेरा सिंपल सा एक विश है कि सिटी फर्स्ट हाफ में ही 2 गोल मार दे, सो दैट दे आर कंफर्टेबल गोइंग इनटू द सेकंड हाफ. क्योंकि इस सीजन सेकंड हाफ इज one part of the season where I personally don't know. I am never comfortable watching City in the second half, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो. तो कभी narratives set हो जाते हैं, कभी उन narratives में बहुत ज़्यादा सच्चाई भी होती है. अनफॉर्चुनेटली सिटी का ये जो narrative है कि हम सेकेंड हाफ में अच्छा नहीं खेलते हैं, ये एकदम सच है. आप किसी भी फैन से पूछ लीजिए, कोई भी फैन अपने दिल पे हाथ रख के सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि हम सेकेंड हाफ में बहुत खराब खेलते हैं. एंड बहुत प्रेशर क्रिएट होता है उससे पूरी टीम के ऊपर, पूरे डिफेंस के ऊपर. सो आई थिंक मेरे हिसाब से हमारे डिफेंस को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा. मैं चाहता हूं कि सिटी कुसुनोव के साथ जाए इस गेम में. मैं चाहता हूं कुसुनोव और गेही स्टार्ट करें. मैं चाहता हूं कि डोनारुमा का वापस से
Brilliant performance है. And again, Nico O'Reilly, what a player he has been. And I have a lot of time for him to speak about. But point ये कि छोटा सा प्रीव्यू रिकॉर्ड करना चाहता था मैं. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने प्रिडिक्शन बताइएगा. और मुझे ज़रूर बताइएगा whether you liked this kind of series more or do you like more tactical, या आप जैसा भी कुछ अगर आपका कोई सजेशन हो, क्योंकि आई एम रियली ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स विद रिगार्ड्स टू कंटेंट. तो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है अगर आप लोग का पॉजिटिव फीडबैक आता है. तो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स एज वेल कि वेदर यू लाइक दिस प्रीव्यू और नॉट, वेदर आई शुड बी डूइंग मोर सच प्रीव्यूज और शुड आई स्टिक टू मोर टैक्टिकल एस्पेक्ट, क्योंकि आई रियली वांट टू cater to what people really wants. So all the best citizens, and we're going to have a review video as well. जैसे ही मैच खत्म होगा I'm going to come with a review video as well. Hopefully वो अच्छा रिव्यू हो, हम जीत चुके हों और हम रिलैक्स्ड हों. Until next time, goodbye and let's go City, let's go.